तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। हम सब के दिलों में राज करने वाले शहर यानी कि हम दिल्ली से हैं और आज हम अपनी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा यानी कि एक ऐसा पल जो हम चाह कर भी नहीं भुला पाए। तो फिर चलिए जानते हैं क्या थी मेरी एक दर्द भरी घटना। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं टेलीफोन कंपनी में काम किया करता था। ऐसे ही एक रात मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि तभी अचानक से मेरे फोन की रिंग बजी। रिंग बजते ही मैंने टेबल पर रखे फोन को उठाकर देखा तो वो फोन सिंधी काका का था, जो कि हमारे ऑफिस में होम गार्ड का काम करते थे। उन्हें हम सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि सच में अपना काका मानते थे और उन्होंने भी कभी मुझे अपने बेटे से कम नहीं समझा। जब मैंने फोन उठाकर बात की तो पता चला कि उनकी बेटी की इसी महीने 15 तारीख को शादी है और उन्होंने मुझे खास इनवाइट किया था। इस वजह से मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गया। अभी मैं बस स्टैंड की तरफ जा ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज दी। उस आवाज को सुनकर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरा दोस्त अनिल कार में बैठा हुआ था। उसे देखकर जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो। उसके इतना कहने पर मैंने अनिल से कहा, कंपनी में जा रहा हूँ। और तुम बताओ कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। मेरे इतना कहने पर उसने बताया कि काम के सिलसिले से मैं मुंबई गया था। और उसके इतना कहने पर फिर मैंने कहा कि अभी तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। उसके इतना कहने पर मैंने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मेरे इतना कहने पर उसने कहा कि आओ फिर कार के अंदर बैठ जाओ। उसके इतना कहते ही मैं कार के अंदर बैठ गया। मेरे बैठते अनिल कार लेकर छत्तीसगढ़ की ओर जाने लगा। अभी वो कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि अनिल को भी साथ लेकर चलता हूँ सिंधी काका की बेटी की शादी में। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि तभी उसने बताया कि भाई, मैं मुंबई से बुआ के लड़के की शादी में कानपुर के एक छोटे से गांव में गया था। गांव तो छोटा था पर वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। गांव की शादी देखकर बहुत ही अच्छा लगा। उस गांव की परंपरा एक अलग ही तरह की थी और उन सभी की बोली इतनी ज्यादा प्यारी थी कि किसी का भी दिल जीत ले। उस गांव में जाकर देखा कि गांव के कितने अच्छे लोग हैं। अनिल के इतना कहने पर मैंने अनिल से कहा, मुझे भी गांव की शादी में जाना है 20 तारीख को, तो तुम भी मेरे साथ उस शादी में चलो। मेरे इतना कहने पर उसने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। बातें करते करते कब छत्तीसगढ़ हम पहुंच गए कुछ पता ही नहीं चला। तो अनिल ने कार को कंपनी के गेट के सामने रोका। कार के रुकते ही मैं कार से नीचे उतरते हुए अनिल से बोला, 20 तारीख को मिलते हैं। इतना बोलकर मैं कंपनी के अंदर चला गया। कंपनी में सारा दिन काम करके जब मैं शाम को घर आया तो खाना खाकर सो गया और जब सुबह नींद खुली तो मैं ऑफिस के लिए फिर से निकल गया और ऑफिस में काम करके शाम को घर आना। इसी तरह मेरे 14 दिन बीत गए। फिर अगले ही दिन सिंधी काका के गांव मानिकपुर जाना था तो मैंने अनिल को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। तो मैंने उसके फ़ोन पर मैसेज कर दिया कि कल सुबह 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। मैसेज करके मैं भी सो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने मोबाइल में समय देखा तो 10 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तो मैं तुरंत ही बिस्तर से उठकर सिंधी काका के गांव जाने के लिए तैयार होने लगा। अभी मैं तैयारी हो रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन की रिंग बजते मैंने जब टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो अनिल का फ़ोन आ रहा था। अनिल का फ़ोन देखकर मुझे लगा अनिल आ रहा है। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने घर से बाहर निकल कर देखा तो अनिल कार लेकर बाहर खड़ा था। तो मैं तुरंत ही रेडी होकर बाहर निकला। फिर हम दोनों छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकल पड़े। घर से निकलते हुए सुबह से शाम होने को थी। अब कुछ ही दूर रह गया था। अभी हम दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से कार का टायर पंचर हो गया और कार के टायर पंचर होते ही अनिल ने कार को साइड में रोक दिया। पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि कार में और कोई स्टेपनी नहीं थी जिसे बदलकर हम आगे जा सकते थे और कार जिस जगह पर रुकी थी वहां पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। अब हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें कि तभी एक आदमी साइकिल से हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया।
उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमने उसे रुकने का इशारा किया। हमारे इशारा करते ही वो आदमी हमारे पास आकर रुक गया और उसके रुकते मैंने उस आदमी से कहा कि हमारी कार का टायर पंचर हो गया है और क्या यहाँ पर कोई कार पंचर की दुकान है। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर 500 मीटर दूर एक दुकान है, वहाँ पर कार का पंचर बन जाएगा और मैं भी उसी ओर ही जा रहा हूँ। कहो तो आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। दोस्तों, उस आदमी के इतना कहने पर मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया तो मैंने अनिल से कहा कि भाई कार का टायर खोल दो, मैं कार का पंचर बनवा कर आता हूँ। मेरे इतना कहने पर अनिल ने कार का टायर निकाल कर मुझे दे दिया और फिर मैं उसी आदमी के साथ कार का पंचर बनवाने चला गया और अनिल वहीं कार में बैठकर मेरा वेट करने लगा। कार का पंचर बनवाते बनवाते काफी समय हो गया था तो मैंने घड़ी में समय देखा तो अब रात के 8 बजने को आए थे और जब मैं कार का पंचर बनवाकर कार के पास पहुंचा तो अनिल कार में नहीं था। उसे कार में ना देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और अब रात के अंधेरे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने अनिल को फ़ोन किया। फ़ोन करने पर अनिल का फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। अब मेरी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। अभी मैं कार के दूसरी तरफ अनिल की तलाशी कर रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ को देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो अनिल था, पर अब वो कुछ अजीब तरह का लग रहा था और उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसे इस तरह से देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था तो मैंने उसे कार के अंदर बैठा दिया। फिर मैं कार की स्टेपनी लगाने लगा और जब मैं कार की स्टेपनी लगाकर कार के अंदर बैठा तो कार में अनिल नहीं था। उसे कार में ना देखकर मैं फिर से घबरा गया। अभी मैं यही सोच रहा था कि अनिल अचानक से कहाँ चला गया कि तभी कार पे कुछ जोर से गिरा तो उस आवाज को सुनकर मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई थी। डरते हुए जब मैंने उस ओर देखा तो वो अनिल था जो कार पर अपना हाथ पीट रहा था। अनिल को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिल को हो क्या गया है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो मैं अनिल को कार में बैठने के लिए जब मैं कार से बाहर निकला तो मैंने देखा कि अनिल की शक्ल एक भयानक शैतान के रूप में बदल गई है, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गया। डर से मेरे हाथ पर कांपने लगे थे और जैसे उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो वैसे ही चीखते चिल्लाते हुए मैं उस दुकान की तरफ भागते हुए जाने लगा। मैं चीखते चिल्लाते हुए भागते हुए जा रहा था पर वहां पर मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं जिस जगह पर था वहां पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से अंधेरी रात, और इस अंधेरी रात में मैं उस दुकान की ओर भागते ही जा रहा था। अभी मैं भागते हुए जा ही रहा था कि तभी मेरे पैर किसी से जोर से टकरा गया। उससे टकराते मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा और जब मैंने उस ओर देखा तो उसे देखकर मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि अनिल बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और उसकी यह हालत देखकर मैं समझ गया था कि उसी शैतान ने यह सब किया है। फिर मैं अनिल को होश में लाने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद जब अनिल को होश आया तो वो डरते हुए बोला, मुझे छोड़ दो मुझे। उसे इस तरह बोलता हुआ देखकर मैंने उसे शांत किया और कहा, भाई डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त अंकित हूँ। मेरे इतना कहने पर वो शांत हुआ, पर अभी उसका डर से हाथ कांप रहा था। फिर मैंने अनिल को उठाया क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। इस वजह से उसे खड़े होने में काफी दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे करके अनिल को मैंने उठा लिया और फिर हम दोनों उस दुकान की तरफ जाने लगे। शायद हमें कुछ मदद मिल जाए, यही सोचकर हम दोनों उस दुकान पर जा पहुंचे। अभी हम दोनों उस दुकान के पास ही पहुंचे थे कि तभी अनिल उस दुकान पर काम करने वाले को देखकर वहीं पर रुक गया और डरते हुए बोला कि ये इंसान नहीं बल्कि ये सभी शैतान हैं। इन्हीं लोगों से बचकर मैं भाग रहा था। दोस्तों, अनिल की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं यहीं से कार के टायर का पंचर बनवा कर गया था, पर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखा कि ये शैतान है। अभी मैं अनिल से यही बोल रहा था कि तभी अचानक से जो दुकान पर काम कर रहे थे वो अचानक से हमारे सामने आ गए और देखते ही देखते वो सभी शैतान के रूप में बदल गए। उनका भयानक रूप देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और जैसे ही हम दोनों वहां से भागने वाले थे कि तभी वो शैतान हम दोनों के सामने आ गए और देखते ही देखते वहां पर उन्हीं की तरह और भी शैतान आ गए।
अब हम दोनों चारों तरफ से उन शैतानों के बीच में घिर चुके थे। अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से इन शैतानों के बीच में फंस गए थे। उन सभी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम दोनों को साफ साफ अपनी मौत नजर आ रही थी। हम दोनों इतने ज्यादा डर गए थे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन सभी को देखकर हमारी जान हलक में आ गई थी कि तभी उन्होंने हम दोनों का गला पकड़ लिया और सभी शैतान हमारे चारों तरफ घूमने लगे। उनके गला दबाते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली तो आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब मैं उठकर आगे की ओर गया तो सामने हाथ करने पर पता चला कि सामने एक दीवार थी। अभी मैं उस दीवार के पास ही खड़ा था कि तभी ऊपर से कुछ गिरा और उसके गिरते ही जब मैंने उस पर अपनी उंगली फेरी तो वो चिपचिपा सा महसूस हो रहा था कि तभी अचानक से उस रूम में लाइट ऑन हो गई और लाइट के ऑन होते ही मेरी नज़र हाथ में लगे खून पर गई, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। और जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो उसे देखकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। दरअसल मैंने देखा कि ऊपर की दीवार पर किसी के सर से खून टपक रहा था। इस रूम के अंदर सिर्फ डेड बॉडी ही दिख रही थी। ये सब देखकर मेरी एक पल के लिए जान ही निकल गई थी कि तभी मुझे अनिल का ख्याल आया और ख्याल आते मैं उन डेड बॉडी के बीच में अनिल को ढूंढने लगा। जब मुझे अनिल मिला तो वो फिर से बेहोश था। उसे देखकर मैं उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद जब अनिल को होश आया तो उसके होश में आते ही उसकी चीख निकल गई। उसके चीखते ही मैंने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे शांत किया। और वहां पर पड़ी बॉडी को देखकर अनिल भी बहुत ही ज्यादा डर गया था। डर से वो शांत हो गया। अनिल के शांत होते ही फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। अगर हम यहीं पर रहे तो उस आदमी के सर की जगह हमारा सर होगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस रूम के एक खिड़की पर गई, पर उस खिड़की तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। पर हम दोनों को यहाँ से निकलना था तो हमें कुछ तो करना ही होगा। फिर उन सभी बॉडी को एक के ऊपर एक करते गए और उस खिड़की तक हम पहुंच गए। फिर हम दोनों उस खिड़की से निकलकर बाहर आ गए। बाहर निकलने के बाद जब हम दोनों वहां से जा रहे थे तो मेरी नज़र उन सभी शैतानों पर गई तो मैंने देखा कि वो कुछ खा रहे थे। और ये सब देखकर हम दोनों वहां से दबे पांव निकलकर कुछ दूर आ गए थे। पर हम दोनों को रात के अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बस हम दोनों आगे की तरफ ही बढ़े जा रहे थे कि तभी मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी तो हम दोनों उस रोशनी की ओर जाने लगे। जब हम दोनों उस रोशनी के पास पहुंचे तो वहां एक गांव था। जो रोशनी हमें दिखाई दे रही थी वो हनुमान मंदिर में लगी एक लाइट की रोशनी थी, जिसे देखकर हम यहाँ तक पहुंचे थे। फिर हम दोनों उसी मंदिर में जाकर सुबह होने का वेट करने लगे। सुबह होने का वेट करते करते हम दोनों की आंख लग गई और जब सुबह आंख खुली तो गांव के कुछ आदमी वहां पर मौजूद थे। उन्हीं आदमियों में से एक आदमी ने कहा कि तुम कौन हो? तो उस आदमी के इतना कहने पर फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि जब आप उस रोड पर जा रहे थे तो आपको एक चेतावनी बोर्ड दिखाई दिया होगा। उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि इस रोड पर मत जाना, नहीं तो आप शैतानों के हाथों मारे जाओगे। दोस्तों, उस आदमी के इतना कहने पर मैंने कहा कि मेरे दोस्त अनिल कार ड्राइव करते जा रहा था, पर हमें कोई बोर्ड नहीं दिखा और उन शैतानों के बीच में हम फंस गए। जैसे तैसे करके हम दोनों वहां से बचकर आए हैं। फिर हम दोनों वहीं से अपने घर वापस लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।